इस वक्त की बड़ी खबर, बैरकपुर के कचरापारा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोके जाने पर बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। तो बैरकपुर में रोकी गई यात्रा और इस बीच धरने पर बैठ गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और इस यात्रा को रोक दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल से बैरकपुर में दरअसल ये यात्रा रोकी गई है और जानकारी मिल रही है कि जब यात्रा रोकी गई तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो धरने पर बैठ गए हैं। तो इसके विरोध में धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल परिवर्तन यात्रा को रोक दिया गया था बैरकपुर में, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। यतेंद्र, किसने और क्यों रोकी यात्रा? देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से यही है कि उनकी परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, लेकिन टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, हालांकि वो उनको गुंडा बोल रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी परिवर्तन यात्रा को वहां पर रोक दिया है, उनकी यात्रा को वो निकलने नहीं दे रहे हैं। जब इसकी सूचना बीजेपी बंगाल के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के जो कैलाश विजयवर्गीय उनको मिली तो वो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच गए जहां पर उनकी परिवर्तन यात्रा को रोका गया है और उस परिवर्तन यात्रा के विरोध में वो वहीं पर धरना स्थल पर भी बैठ गए हैं। वो धरना देकर वहां बैठ गए हैं कि जब तक परिवर्तन यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा वो यहीं पर धरना देंगे। जो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी परिवर्तन यात्रा को टीएमसी के लोगों ने रोका है, वो बीजेपी की यात्रा से डर गए हैं। तो ऐसे में वो प्रभारी हैं, तो ऐसे में वो खुद परिवर्तन यात्रा जहां पर रोकी गई है उसी जगह पर पहुंच गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। जी ये रोकी किसकी तरफ से गई? आप बता रहे कि टीएमसी के लोग थे वहां पर रोकने के लिए, लेकिन ऐसी भी जानकारी यतेंद्र मिल रही है कि पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, पुलिस ने रोकी बीजेपी की यात्रा। देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से टीएमसी का नाम ही लिया जा रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों की सहायता से पुलिस वहां पर पुलिस जरूर पहुंची है, लेकिन टीएमसी के लोग वहां पर है, उन्होंने परिवर्तन यात्रा को आगे नहीं जाने दिया, जिसके विरोध में जब ये जानकारी पश्चिम बंगाल के प्रभारी बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय उनको मिली तो वो खुद वहां पर पहुंच गए और धरना स्थल पर पहुंच गए। उनका साफ तौर पर आरोप है कि टीएमसी उनकी लोकप्रियता से घबरा गई है। बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है तो वो उससे घबराकर उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा रुकेगी नहीं, वो लगातार चलती रहेगी और जब तक इस रथ यात्रा ये परिवर्तन यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। जी, धरने पर बैठे रहेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पुलिस भी वहां पर है यतेंद्र, आप बता रहे हैं, तो क्या पुलिस से गुहार लगाई जाएगी? क्योंकि अगर टीएमसी की तरफ से रोक दी गई है यात्रा तो फिर आगे किस तरह की सिचुएशन बनेगी, बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या अभी भी वहां पर टीएमसी के लोग मौजूद हैं? इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिस है वो ममता सरकार के इशारे पर काम कर रही है और जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता उनसे कहते हैं वो बीजेपी के हर काम में अड़ंगा डालने का काम करती है, यानी कि पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया है ममता बनर्जी सरकार ने। इस तरह का आरोप हमेशा बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है और जब से चुनावी सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं, जिस तरह से तारीख नजदीक आती जा रही है कि चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो उसकी वजह से और बीजेपी ने इस तरह के आरोप और तेज कर दिए। और साफ तौर पर जब टीएमसी के लोग आते हैं तो वो बिना किसी ऐसा नहीं है कि बिना किसी सरकारी सहायता के आ जाते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी उनके साथ आपको अपने दर्शकों को एक बार ये सीधी तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से बैरकपुर में कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और कुछ नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान बीजेपी का आरोप यह कि टीएमसी के लोग वहां पर पहुंचे और यात्रा को रोक दिया गया, जिसके विरोध में इस वक्त पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हो चुका है, पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है और जगह जगह टीएमसी के लोग उलझने की कोशिश करते हैं। ये बीजेपी का आरोप है और इस सबके बीच ये तस्वीरें सीधे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर जहां से निकल रही थी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, लेकिन वहीं पर यात्रा को रोक दिया गया बड़ी संख्या में, हालांकि पुलिस भी वहां पर नजर आ रही है।
दूसरे सुरक्षा बल भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। यतेंद्र, अब क्या जानकारी, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। अब आप तक क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब कुछ हलचल ज्यादा दिख रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जद्दोजहद जारी है कि परिवर्तन यात्रा आगे निकाली जाए। बीजेपी की कोशिश है कि परिवर्तन यात्रा जो रोकी गई है पुलिस के संरक्षण में टीएमसी के लोगों ने, उस यात्रा को फिर से शुरू किया जाए। और जैसे जैसे ये खबर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिल रही है, वो लगातार पहुंच रहे हैं। खुद बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि वहाँ पर और जो बीजेपी के समर्थन में लोग, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे और कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए और जो यात्रा रोकी गई है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी के लोग पुलिस के संरक्षण में इस तरह का काम करते हैं और ये पूरी तरह से सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया। और शायद यही कारण है कि बीजेपी लगातार शुरू से ही मांग कर रही है कि सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में लगाई जाएं, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं